श्री करवा चौथ व्रत कथा। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ में श्रवण करते हैं, क्योंकि जो भी करवा चौथ का व्रत धारण करती हैं महिलाएं और यदि इस पावन कथा को श्रवण नहीं कर पाती हैं तो उन्हें इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इस पावन कथा के लिए श्रद्धा और भक्ति के साथ में अवश्य श्रवण करना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है कि एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उनका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देख करके उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती हैं। चूँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला था, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो रही थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चंद्रमा उदय हो रहा हो। इसके बाद में भाई अपनी बहन को बताता है कि चंद्रमा निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद में भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़ करके चांद को देखती है, उसे अर्घ दे करके खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से तब अवगत कराती है कि उसके साथ में ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद में करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवित करेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्र करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह करके चली जाती है। इस प्रकार से जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूँकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कह करके वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी जब आती है तो करवा उनसे भी सुहागन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इसे देख करके करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जीवित करने के लिए कहती है। भाभी उनसे छुड़ाने के लिए नोचती है, घसीटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत
उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार से प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे भगवान श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार से करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागनों को मिले। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री गणपति महाराज अवश्य लिखें।